नमस्कार मित्रों, बिफ्रेंड से प्रस्तुत है एक रचना जिसका शीर्षक है बिफ्रेंड एवं विरासत। हमारी सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, मर्यादा, आचार, विचार, अवतार, देवी देवता तथा महापुरुषों के सच्चरित्र व उनकी शिक्षाएं भारत की विरासत है, जो हमें युगों से सन्मार्ग, परमार्थ, भाईचारे की ओर अग्रसर कर रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, अंबेडकर, पंडित श्रीराम शर्मा, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, साईं बाबा, गुरु नानक, तुलसीदास, मीराबाई, महाराणा प्रताप, शिवाजी, ओशो, जे कृष्णमूर्ति, अब्दुल कलाम एवं इसी तरह के वे महान चरित्र जिन्होंने हमारी सभ्यता, संस्कृति एवं अच्छी परंपराओं को आज तक प्रकाश पुंज की तरह आलोकित किया, मार्गदर्शन कर मानव समाज के हर वर्ग को जीवन की दिशा में स्वस्थ रखा। ये हमारी विरासतें, एसेट्स हैं। ये नींव के पत्थर हैं जिन पर हमने अपने हिसाब से झोपड़ियां बनाई, आलीशान महल खड़े किए। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा अपने अपने हिसाब से बनाए। हमने अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए एक दूसरे से श्रेष्ठ दिखने, दूसरे को कमजोर सिद्ध करने, अपनी पृथक पहचान बनाने में अपनी शांति, कमाई, समय लगाया, लेकिन नींव ने कभी किसी को रोका टोका नहीं, गलत दिशा नहीं दी। हमारी विरासतें, अवतार, महापुरुष, संत, सत्यवीर भी ऐसे ही हैं, जो कभी भी गलत शिक्षा, गलत दिशा नहीं देते। दादाजी ने जमीन खरीदी, पिताजी ने मकान बनाया, तो आज हम सुखी हैं, आराम से रह रहे हैं और मकान की चिंता छोड़ जरूरी आवश्यकताओं में अन्य कार्यों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। विरासतें भी दादाजी की जमीन है। दादाजी ने भी बिना किसी पक्षपात, मतभेद, मनभेद अपना फर्ज निभाया। आने वाली पीढ़ी ने अपने मतलब से तेरा मेरा कर लिया, मनुष्य मनुष्य से पृथक हो गया। स्वयं पर इतने आवरण, आडंबर, मन पर इतनी परतें जमा दी कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य हो गया है। कथावाचक भावनाओं को भड़का सकते हैं, किंतु विरासत के महान व्यक्तित्व व संत नहीं। ये संभाव से सम्यक जीवन पर केंद्रित हैं, किसी को गिराने, नीचा दिखाने, वैमनस्य, सांप्रदायिकता फैलाने, आडंबर, अंधविश्वास, कुरीतियों, कट्टरता की ओर प्रेरित नहीं करते, और जो ऐसा करते हैं वे विरासत के व्यक्तित्व न होकर लोगों की भावनाओं से खेलकर अपना उल्लू सीधा करने वाले दलाल हैं। प्रभु यीशु, पैगंबर मोहम्मद, लात्से तुंग, कार्ल मार्क्स, अब्राहम लिंकन यदि भारत में जन्म लेते तो वे अपनी कृतित्व, व्यक्तित्व, महानता से इस देश की विरासत होते, लेकिन उपर्युक्त वर्णित विभूतियां कमोबेश सभी किसी स्थान देश विशेष की विरासत न होकर संपूर्ण विश्व की है। इसी प्रकार भारत में जन्मे अनेक महापुरुष भी केवल भारत के न होकर संपूर्ण विश्व के हैं। इन विरासतों ने देश, काल, परिस्थिति, जाति पाति, ऊंच नीच, गरीब अमीर का भेद किए बिना संपूर्ण मानव जाति के लिए कार्य किए, सत्कर्मों से आदर्श प्रस्तुत कर स्वयं के जीवन, परिवार की समस्याओं से ऊपर उठ मानव कल्याण, उत्थान चराचर के लिए सोचा किया। संसार के हर देश के लोगों का धर्म, गौरवपूर्ण इतिहास, विरासतें, हर क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली सत्यनिष्ठ विभूतियां वर्तमान में चाटुकार व नकलची अधिक हो गए हैं। उनकी जलवायु, परिवेश, परंपराओं, सभ्यता, संस्कृति अनुसार अतुलनीय है। एक की प्रशंसा दूसरे की बुराई नहीं होती। विश्व का कोई भी धर्म ग्रंथ, महान संत, विचारक अपने से पृथक धर्म संप्रदाय की खिलाफत करना नहीं सिखाते। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यदि आप अपने धर्म का उत्थान चाहते हैं तो अन्य धर्मों का आदर करें। विश्व का कोई भी धर्म इंसानियत के खिलाफ नहीं है। वे पूर्व में भी सही थे, वर्तमान में भी हैं और रहेंगे। धर्म के तथाकथित ठेकेदारों ने निजी हितों, वर्चस्व कायम करने, नाम कमाने के लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खेल धर्म की व्याख्या बदल दी। वे धर्म के मूल तथ्यों को इस तरह से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं कि मनुष्य मनुष्य से दूर हो रहा है। परस्पर अविश्वास, अंधविश्वास, आडंबर, धर्माधता, नवीन रूप में कुरीतियां, कट्टरता, एक दूसरे को ना चाहने, घृणा, हिंसा आदि प्रबल हो रही है।
4 किताबें पढ़ मनुष्य स्वयं को बड़ा विद्वान समझता है, लेकिन मूल प्रवृत्तियां जानवरों से बदतर है। कथनी करनी में अंतर बढ़ गया है। प्राचीन काल प्राण जाए पर वचन न जाए, वर्तमान अधिकांश वचन तो चमड़े की जुबान का खेल है, प्राण रहने चाहिए, वचन का किया। वर्तमान में धर्म के अनेक सरल स्वरूप हो गए हैं। धार्मिक भजन कथाएं, बातें मोबाइल फोन, लाउडस्पीकर पर जोरदार आवाज में बजाकर अपने काम में लग जाना। आडंबर, धर्मांता, प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, कट्टरता, मन में विष, कपट, चुगली, आलोचना हद तक बढ़ गए हैं। लोग उपदेशक के उपदेशों को, धर्म के मूल तत्वों पर चिंतन आचरण के बजाय उपदेशक की पूजा करने लगे हैं। उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। भगवान कृष्ण, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध एवं अन्य धर्म प्रवर्तकों ने कभी स्वयं को भगवान का दर्जा देने, उनकी मूर्तियां बनकर पूजने को नहीं कहा। उन्होंने धर्म की, मानवता की सच्ची राह पर चलने को कहा। उन्होंने अच्छाई, भलाई अपनाने को कहा। आज आडंबर व वास्तविक आचरण, कर्मकांड व वास्तविक कर्म, कथनी व वास्तविक करनी, मुखौटा व वास्तविक चेहरे में इतना अंतर आ गया है कि मनुष्य को समझना सबसे मुश्किल काम हो गया है। बहुसंख्यक में धार्मिक आवेग क्षणिक होता है। उनकी समझ में गीता के 18 अध्याय पढ़ने, कथावाचकों को सुनने, रामायण, महाभारत, धार्मिक कथाएं टीवी पर देखने भर से उद्धार हो जाएगा। ज्ञान व आचरण में बदलाव से कोई लेना देना नहीं। आज मनुष्य ने इतनी प्रगति कर ली है कि वर्षों का इतिहास गवाह है कि पृथ्वी पर हर समय युद्ध चलते रहे हैं, हथियारों से या शीत। लेकिन तीसरे महायुद्ध के बाद चौथे को लड़ने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। तभी तो गांधी जी ने कहा था, कोई तुम्हारी एक आंख फोड़ता है और तुम उसकी दोनों, ऐसे तो संपूर्ण विश्व ही अंधा हो जाएगा। बेफ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि बेफ्रेंड का उद्देश्य वंचितों का जीवन संवारने के साथ जनमानस में जागृति लाना है।